जो उनके पॉलिटिकल फेस है वो आप समझते हैं कि डायलॉग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आईआरजीसी का एक अपना प्रेशर है जो टफ कंडीशंस के ऊपर निगोशिएट करवा रहे हैं। चिश्ती साहब की तरफ आता हूँ, ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो इनरिच यूरेनियम है, आपके ख्याल में इस मसले पे डेडलॉक किधर है? और क्या जो हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्लेम किया है कि वो यूरेनियम की पर रजामंदी भी जाहिर कर दी थी ईरान ने, तो क्या इस पर व्हाट इज योर टेक ऑन? आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जैसे यूरेनियम की बात है, आई थिंक वो एग्रीमेंट उस पर हो चुका है। अगर आप देखें लास्ट पॉइंट्स जो चाइना ने दिए तो उन्होंने अग्री कर दिए। प्रॉब्लम डेडलॉक कहाँ है? अब अमेरिकन कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है वो अटैच करें सीज फायर ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो उन्होंने बनाया हुआ है उसके साथ। ईरान कहता है नहीं, पहले सीज फायर कर लेते हैं और सर्टेन कंडीशंस मीट करके देन वी विल सिट ऑन द न्यूक्लियर पार्ट। तो यहाँ पे डेडलॉक है। बट मैं आई एम वेरी होपफुल अब्बासी साहब, बिकॉज देखिए कि चाइना का जो विजिट था ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का, ऑफ कोर्स वहां से एक अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हुई है। चाइनीज आर नाउ पार्ट ऑफ द गेम ओवरटली, पहले वो बिल्कुल नहीं आए थे। और उनके जो 4 पॉइंट एजेंडा है जो कोर्स थ्रू पाकिस्तान सेटलमेंट कराने जा रहा है, तो you could hear a good news, or something of an initial agreement very soon as well on this. मगर of course fingers crossed, क्योंकि आपको पता है इसमें spoilers बहुत ज़्यादा हैं। मैं I agree with a lot of things which Malik साहब said on of course the Iranian part. मगर of course सब सही नहीं है। There are a lot of spoilers in this. Israel नहीं चाहता of course ये agreement हो। और ऑफ कोर्स ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस अभी ऑनगोइंग है। मैं आप जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल कि ऑफ कोर्स आज जो है वो जब ऑफ कोर्स ईरानियन ने अभी पाकिस्तान को थ्रू एक आपको पता है एक रिस्पांस दिया जिसे ट्रम्प साहब ने ऑफ कोर्स किया। लेकिन मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, देयर इज स्टिल टॉक्स गोइंग ऑन थ्रू पाकिस्तान एट द मोमेंट, और उसमें कतरीज भी इन्वॉल्व हैं, जो चाइनीज आर इन्वॉल्व इन बैक चैनल्स। एक इनिशियल ड्राफ्ट एग्रीमेंट रेडी भी है। बस अब उसमें ये है कि ऑफ कोर्स दोनों लोगों को लाके बिठाना, और ऑफ कोर्स आई थिंक लॉट ऑफ क्लैरिटी वुड कम, जैसे कि मलिक साहब ने कहा व्हेन द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड बी मीटिंग प्रेसिडेंट जी, एंड ऑफ कोर्स क्या हम कुछ नहीं कह सकते कि ऑफ कोर्स ऑन हिज वे बैक देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। अमेरिकन ब्लॉकेड ऑन द पाकिस्तानी जो ऑफ कोर्स उन्होंने किया था विच वाज हर्टिंग ईरान, अमेरिकन ने उसे ऑफ कोर्स खत्म कर दिया है। एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स अमेरिका ने एक पाकिस्तान की बात मानी है। आई थिंक ईरानियंस में भी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, लेकिन उनकी जो कुछ स्टेट आई थिंक आपने जो कुछ देखी जो शराइत आई हैं वो आई थिंक बहुत ही नाजायज हैं, और वो उनके एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो ऑफ कोर्स वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डिले है। और डिले की वजह से हमारी जैसे मुल्क में ऑफ कोर्स पेट्रोल जो है आपने देखा कि कहाँ तक चला गया, और बहुत सारे मुल्कों में रिजर्व्स में आ चुके। तो ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ दिस वॉर ना इज नॉट सस्टेन बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट यू वुड सी मतलब मैं तो ऑफ कोर्स आई एम स्टिल होपफुल दैट सम गुड वुड कम आउट ऑफ हैपन। इफ नॉट, you will see an escalation peak, and then of course you will see an agreement. क्या होगा कि of course the Americans would attack on the people which are the which are putting a blockade on this MOU, or which is to be signed, and of course फिर आप देखेंगे agreement हो जाएगा। Either way this war will be over soon. इसमें जो hurdles हैं वो आप देखेंगे of course वो कम होती जाएंगी। जी ओके, एयर वाइस मार्शल साहब, एजाज मलिक साहब, मुझे जरा ये समझना है कि अगर गॉड फॉरबिड अगर ये डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होता और ये डेडलॉक रहता है और ये डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होता, तो अमेरिका को आप फिर किधर देखते हैं? क्या वो लिमिटेड स्ट्राइक्स करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखकर करेंगे, या वो फुल फ्लैज जाएंगे? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? जाहिर है फिर ईरान का रिएक्शन तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या फुल फ्लैज ऑपरेशन होगा या फिर लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगी? नहीं देखिए, मेरे ख्याल में तो अभी अगर ये रीइनिशिएट होता है काइनेटिक वॉरफेयर, तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों की कोशिश होगी कि इसको इंटेंस और जो है क्रिस्प तो रखा जाए, लेकिन मैक्सिमम डैमेज किया जाए, क्योंकि वो ईरान को अल्टीमेटली वो ब्लीड करना चाहेंगे इस हद
कम से कम टाइम में कि वो अगले कम 10-15-20 सालों तक जो है अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से वो अपने कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स परसू ना कर सके, क्योंकि अब वो कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ एफर्ट तो नहीं होगा, लेकिन टाइम वाइज वो कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में वो आगे जो है इसको खत्म करें ताकि वो इस खित्ते से निकलें, क्योंकि एवरी डे वुड कॉस्ट लॉट टू देम। और ऑप्शंस तो काफी सारे वो पहले भी अपने यूटिलाइज कर चुके हैं मलिक साहब। क्या उन्हीं ऑप्शंस को रिपीट किया जाएगा या दे विल गो फर्दर? जी, मेरी नजर में तो अगर मलिक साहब कैन यू हियर? दूसरी बात, दो बातें कही गई हैं। एक तो जी, दो बातें कही गई हैं यहाँ पे। एक तो ऑफ कोर्स चिश्ती साहब ने कहा कि क्वाइट होपफुल ऑफ द मैटर बीइंग रिजॉल्व्ड। मेरी नज़र में भी ऑफ कोर्स हम सब ये होपफुल हैं और पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की ऑफ कोर्स यही सारा फोकस है कि इस मसले का हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान इज़ वर्किंग वेरी हार्ड बोथ विद द US एज वेल एज ईरान। वो तो हम उनकी जो काविशें हैं उनको बहुत सराहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो दोनों पार्टीज़ हैं उनमें से अगर आप बिल्कुल डिसपैशनेट होकर ऑब्जेक्टिवली देखें तो मुझे, मेरी नज़र में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ईरान की तरफ से नज़र आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनको पता है कि वही 3 पॉइंट्स हैं। बजाय उन 3 पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट करने के उन्होंने एक चौथा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि वो ये कह रहे हैं कि आप ना हुर्मुज़ का कंट्रोल भी हमें दे दें। तो देखिए, अगर इस तरह से नेगोशिएशंस होंगी, कोई भी नेगोशिएशंस हों, तो आप तो नेगोशिएशंस इस उम्मीद से करते हैं ना कि आफ्टर सम टाइम आपके अगर 10 पॉइंट्स थे तो वो 5 रह जाएं, 5 के बाद 2 रह जाएं, 2 के बाद 1 रह जाए और 1 पे फिर आप कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लें या 2 पे अंडरस्टैंडिंग कर लें। अगर आप एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देंगे कि आप ना हुर्मुज़ का कंट्रोल हमें दे दें, तो आप मुझे बताइए अब्बासी साहब, कैसे मामले का हल होगा? ये तो उस खित्ते के जो ममालिक हैं उनके लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, खुसूसन जो खलीजी ममालिक हैं। कैसे आप वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी जो आमदोरफ्त की जगह है, जहां से उनका तमाम ट्रेड होता है, उसको ईरान कंट्रोल कर रहा हो और कभी भी चाहे उसको बंद कर दे, कभी चाहे उसको खोल दे। तो आई थिंक ये मेरे नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना वाशिंगटन को। ऑफ कोर्स वाशिंगटन विल टेक द साइड ऑफ द रीजनल कंट्रीज, और ना ही बाकी ममालिक को, और ना ही मैं समझता हूँ बाकी दुनिया को एक्सेप्टेबल होगा। तो अगर ईरान समझता है कि इस मसले का हल उनको करने में वो सीरियस हैं, तो उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। खुसूसन डोंट इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स विच वर नॉट देयर बिफोर द वॉर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी शायद गालिबन उनको ये कहने की बावर करवाने की कोशिश कर रहा होगा। वन रिमेन्स होपफुल। बहुत से जो बाखबर एनालिस्ट हैं अब्बासी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट शी की, ये बहुत अहमियत की हामिल है। हम जानते हैं कि उनकी जो मीटिंग है वो बायलैटरल है, उसमें ऑफ कोर्स बहुत से इश्यूज हैं। वहाँ पे ताइवान भी डिस्कस होगा, साउथ चाइना सी भी डिस्कस होगा, वहाँ पे टैरिफ्स भी डिस्कस होंगे, ट्रेड डेफिसिट भी डिस्कस होगा, दुनिया की जियो पॉलिटिक्स भी डिस्कस होगी। लेकिन आई एम श्योर कि ईरान एंड US कॉन्फ्लिक्ट विल ऑल्सो फीचर। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे उनके दरमियान में भी अगर चाइना उसको अपने लीवरेज के तौर पर यूटिलाइज करे और कुछ रिलैक्सेशंस ले ले अमेरिका से, और फिर अपना इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल यूज करके, और इवन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट बायर ऑफ द इरानियन ऑयल, वो अगर अपना इन्फ्लुएंस यूज करके ईरान को किसी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार करने पे आमादा कर लें, तो मैं समझता हूँ मसले का हल निकल सकता है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं, बल्कि वो ये कहते थे कि चाइना जाने से पहले मसले का हल होगा। मैं बड़े अदब से ये कहा करता था कि मेरी नज़र में हल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक इनकी मीटिंग नहीं होगी, बिकॉज वो अगेन अगर आप लेंस को बाहर लेकर आते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत खुल के सामने आती हैं कि जियोपॉलिटिक्स की बसात में बहुत सी और प्लेयर्स भी हैं, ऐसे प्लेयर्स जो आपको नज़र नहीं आते जब आप बिल्कुल जूम इन कर देते हैं अमेरिका और ईरान को। यहाँ पे और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।